जय हिंद एवरीवन। अब सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम अपने नवंबर के फर्स्ट 15 डेज के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हमारे बचे हुए हैं नवंबर के एंड दिसंबर के अभी। ओके, इसके बाद ऑलमोस्ट आई थिंक 16th, 17th और 18th को एफकैट का एग्जाम यहाँ पर शेड्यूल्ड है। तो इसके बाद हम एग्जैक्टली आफ्टर दिस हम अपनी एक सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें हम जितने भी स्टैटिक पार्ट हैं यहाँ पर फॉर द एफकैट उसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स के हो गए पूरे एक साल के, ठीक है, जितने भी प्राइजेस हो गए वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम। उसके बाद फेमस कन्वेंशंस कौन सी हैं, ज्योग्राफी में जिस तरीके से आपके पास आता है कि कौन कौन से फेमस वाटरफॉल्स हैं, कौन सी सिटी किसके ऊपर फॉल कर रही है, यहाँ पे कौन सी रिवर पास आउट हो रही है, ये सब हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद जब हम अपने यहाँ पर दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेंगे। एंड आप सबको मैंने पहले भी बताया है कि इन करंट अफेयर्स में ऑलमोस्ट ये पूरे के पूरे सोर्स लिए गए हैं फ्रॉम द पीआईबी गवर्नमेंट की साइड से। एंड इसके अलावा जो भी करंट इश्यूज में चल रहा होता है वो मैं शॉर्ट्स के थ्रू या फिर जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर्स आते हैं उसमें मैं डिस्कस कर देता हूं। तो आज हम पहले 15 दिन के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे नवंबर के। नवंबर फर्स्ट इज द फॉर्मेशन डे ऑफ मेनी स्टेट्स। पहली नवंबर को बहुत सारे स्टेट्स यहाँ पर अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अब इस न्यूज में से सर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? नंबर वन तो है आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 पॉलिटिका कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। जैसे अभी आपने देखा कि 370 पर सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर फाइनल वर्डिक्ट आता है एंड वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से 370 पर एक्शंस लिए हैं। अब ये भी कहा जाता है कि 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो जाए एंड उनका स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर हो जाए। अब यहाँ पर जब आर्टिकल 3 को ही यूज किया गया था, जब 370 को यहाँ पर डी ऑपरेशनलाइज किया गया था, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 जो कि 1 नवंबर 1956 को आता है। अब सबको पता है जैसे ही संविधान बना था सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई थी कि यहाँ पर किस तरीके से बाल्कनाइजेशन को रोका जा सके। उसी पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिनको फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज भी कहा जाता है। उन्होंने यहाँ पे सबको एक साथ जोड़ा एंड आपको पता है इसमें हम देखते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई थी कि स्टेट्स को किस बेस पे बनाया जाए। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट उठाया बनाया जाए, बट उसके बाद हम देखते हैं फाइनली एक फजल अली कमीशन आता है लास्ट में जो कि कहता है कि वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं आया जा सकता। आपको लैंग्वेज के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, सिक्योरिटी, यहाँ पर इन सब चीजों का भी यहाँ पे को भी कंसीडर करना पड़ेगा। बट हम देखते हैं कि सबसे पहला लैंग्वेज के बेस पे स्टेट आता है आंध्र प्रदेश, जिसकी कैपिटल थी कुर्नूल और गुंटूर उसकी हाई कोर्ट की सीट थी। तो यहाँ पे नवंबर फर्स्ट को अब आप देखेंगे कर्नाटका का हो गया, केरला का फॉर्मेशन डे आ गया, हरियाणा का आ गया। लैंग्वेज के बेस पे हिंदी बेस्ड यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज स्पीकिंग हरियाणा अलग हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड द स्टेट एंड द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आप देखते हैं कि ये सब भी यहाँ पे 1 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। आर्टिकल 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट न्यूज थी हमारे पास पहले 15 दिनों में नेशनल कोल इंडेक्स। नेशनल कोल इंडेक्स यहाँ पे था। अब डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल कोल इंडेक्स है क्या, ये कौन सा बेस ईयर। इकोनॉमिक्स में जब आप पढ़ते हैं तो एक चीज होती है कि बेस ईयर की, उसके बेस पे आप यहाँ पे कैलकुलेशंस करते हैं। इसका बेस ईयर है फाइनेंशियल ईयर 2017 से 18, ये इसका बेस ईयर है। ये क्या दिखा क्या रहा है, ये बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि किस तरीके से चेंज हो रहे हैं इन द प्राइस लेवल ऑफ द कोल ऑन अ पर्टिकुलर मंथ रिलेटिव टू द फिक्स्ड बेस ईयर। हर मंथ में किस तरीके से चेंज हो रहा है प्राइस एज कंपेयर टू द बेस ईयर 2017-18। अब prices of the coals from all the state of the coal including import as existing today are taken into consideration। जब भी हम इसको कंपाइल कर रहे हैं ये डाटा यहाँ पे इंक्लूड होता है। जितना भी यहाँ पे रेवेन्यू पैसा आपके पास आ रहा है पर टन ऑफ द कोल produced from the auctioned blocks would be arrived at using national coal index by means of defined formula। एक फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पर उसको कंसीडर किया जाएगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज न्यूज के आपके एग्जाम के लिए तो बेस ईयर पता हो और एक ये पता हो कि पर्टिकुलर मंथ में जितना भी चेंज हो रहा है कोल के प्राइस में
उसको कंपेयर किया जाएगा एज कंपेयर टू द बेस ईयर। ओके, यहाँ पे 2020 में इसको रोल्ड आउट कर दिया था। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अपनी वेबसाइट पे भी बता दिया था। एनसीआई में ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें इंडेक्स में कौन कौन सी 5 चीजें आएंगी। सब इंडेक्सेस 5 हैं, 3 है नॉन कुकिंग कोल के लिए और 2 है कुकिंग कोल के लिए। 3 sub indices of non-cooking coal are combined to arrive at index for non-cooking coal and 2 for the cooking are combined to arrive at for the cooking coal। ठीक है, एंड दोनों का सेपरेट इंडेक्स आएगा। क्लियर? एज पर द ग्रेड ऑफ कोल पर्टेनिंग टू अ माइन द एप्रोप्रिएट सब इंडेक्स इज यूज्ड टू अराइव एट द रेवेन्यू शेयर। तो ये पता हो कि 3 नॉन कुकिंग कोल एंड 2 कुकिंग कोल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कोल में भी अगर हम बात करें, आपको पता है कि सबसे बेस्ट कोल एंथ्रासाइट कोल होता है, जो कि पूरे इंडिया में एक ही जगह पे मिलता है, कालाकोट जम्मू में। कालाकोट KALAKOT। ठीक है, एंथ्रासाइट कोल सबसे बेस्ट वैरायटी ऑफ द कोल। नेक्स्ट न्यूज आपके पास थी यहाँ पे एक्सरसाइज की। ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज हम अपने करंट अफेयर्स के इश्यूज में यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स में करते रहते हैं। यहाँ पर आई है कोरपैट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड बोंगो सागर यहाँ पर एक और एक्सरसाइज आई है नेवी की। चौथा एडिशन था ये, किसके बीच में थी? इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में एक्सरसाइज है ये यहाँ पे। ठीक है, कौन सी? बोंगो सागर। एंड 5th एडिशन कौन सा है? कॉर्पेट का। कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल by the two navies were conducted on northern Bay of Bengal in November 23 for 2 days। 4th एडिशन है बोंगो सागर, कंफ्यूज करने के लिए पेपर में पूछा जा सकता है। एंड 5th एडिशन है कॉर्पेट का। किस किस शिप्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है? कुथर, किल्टन एंड मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, इन सब ने पार्टिसिपेट किया है। दोनों की दोनों नेवीज ने ज्वाइंट पेट्रोलिंग करी है यहाँ पे। ठीक है, सो दैट यहाँ पर दोनों के बीच में मिलिट्री जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है सब्सिक्वेंटली चलती रहे। एंड आप सबको पता है जितनी भी हमने एक्सरसाइज करी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में यही पता हो कि नॉलेज शेयरिंग, ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपस में शेयर हो रही हैं, एंड 2 कंट्रीज के बीच में और रिलेशन अच्छा हो रहा है। ओके, कौन कौन सी शिप थी? कुथर थी, पता हो इंडिजीनियस बिल्ड गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है। ठीक है, उसके बाद किल्टन, पता हो कि वो एंटी सबमरीन कॉर्वेट है। ठीक है, अब ये आपसे डायरेक्टली डिफेंस ओरिएंटेड पेपर में ये सीधा पूछा जा सकता है कि कौन सी गाइडेड है और कौन सी सबमरीन है। बोंगो सागर, जिसका पहला एडिशन 2019 में हुआ था, ये पता हो आपको। बोंगो सागर एंड कॉर्पेट, ये दोनों की दोनों गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम चल रहा है विजन सागर, सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसके साथ अलाइंड करके इन एक्सरसाइज को यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंट इज विद द बांग्लादेश, आपको कंट्री पता हो। नेक्स्ट न्यूज भी नेवी की है। INS सुमेधा न्यूज में थी यहाँ पे। ये 3rd इंडिजीनियस डेवलप नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, जो कि सरयू क्लास की है। ये क्लास आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, एफकैट के एग्जाम में इन सब में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। यहाँ पर INS सुमेधा एक एडवांस लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर ऑन बोर्ड, इसको भी यहाँ पर कैरी कर रहा है। इसमें वेपन सिस्टम है, सेंसर्स हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम है, स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन है, ये सब इसमें कवर किया जा रहा है। थोड़े दिन पहले मैंने आपको प्रोजेक्ट 15B भी कराया था, जिसमें 3rd शिप अभी आई थी। टोटल 4 आनी है, अभी सूरत बची हुई है। ठीक है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले विशाखापट्टनम आई थी, उसके बाद हम देखते हैं कि रिसेंटली अभी आई है इम्फाल, एक थी मुरमगांव और चौथी आनी है अभी सूरत। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास थी साइट्स की। साइट्स ने यहाँ पे रिमूव कर दिया इंडिया को फ्रॉम रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट रेट RST प्रोसेस फॉर द रेड सेंडर्स। अब रेड सेंडर्स आपके साथ यहाँ पे न्यूज में रहता है। रेड सेंडर्स है क्या? रेड सेंडर एक हाई मार्केट वैल्यू ट्री है। एक पर्टिकुलरली कहां पर मिल रहा है? आंध्र प्रदेश में ये मिल रहा है। एंडेमिक है टू द आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ही कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये एंडेमिक है, एंड बहुत ज्यादा यहाँ पे इलीगल ट्रेडिंग होती है इसके लिए। जो स्पीशी है उसको अपेंडिक्स 2 साइट्स 1994 में रखा गया है। एंड जो रेड सेंडर का वुड है आपसे, वो किससे आ रहा है? प्लांटेशन से, जिसमें जो कि लीगल एक्सपोर्ट के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। एंड आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में रेड सेंडर की बहुत ज्यादा वैल्यू है। रिमूवल ऑफ द RTS फ्रॉम फॉर द रेड सेंडर विल हेल्प द फार्मर्स टू इंक्रीज देयर इनकम। क्वाइट ऑब्वियस है, जो भी रेड सेंडर होगा
उसके एक्सपोर्ट से आपके पास पैसा आएगा, उसकी कल्टीवेशन होगी, जितनी प्लांटेशन होगी उससे यहाँ पर रेवेन्यू ज्यादा आएगा। एंड यहाँ पर फार्मर्स को मोटिवेट करेगा वो कि वो और पे और रेड सेंटर्स को ग्रो कर सकें, सो दैट उनका सस्टेनेबल इनकम जो है वो इंक्रीज हो सके। तो रेड सेंटर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड इसका ये यहाँ पे साइंटिफिक नेम जो है यहाँ पे टेरोकार्पस सेंटालिनस, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट था जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस जो कि नवंबर 15 को सेलिब्रेट किया जाता है, किसकी एनिवर्सरी पे? बिरसा मुंडा की सेलिब्रिटी पे किया जाता है। 2021 से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, सो दैट लोगों के बीच में एक अवेयरनेस जाए कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन और सेक्रीफाइस किया है। इस बार प्राइम मिनिस्टर जी ने इस बार पीवीटीजी जो कि एमएचए यहाँ पर क्लासिफाई करता है, उसके लिए भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी ने स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए बोला है, जनजातीय गौरव दिवस जो कि 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज आपके पास थी यहाँ पे नंदिनी दास की, इंडियन बॉर्न, ठीक है, ऑथर नंदिनी दास, जिनको अभी 2023 का ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज दिया गया है। ठीक है, अब 2023 का ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज दिया गया है नंदिनी दास को। अब आपके लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज ये आपसे करंट अफेयर्स में डायरेक्टली एफकैट में तो पूछा जा सकता है। इसका प्राइज का पहला नाम था नायफ अल रोधान प्राइज यहाँ पर। ठीक है, बहुत अच्छा आर्टिकल हिंदू ने कवर किया था, 2013 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जो ब्रिटिश एकेडमी है यहाँ पे वो यूके की नेशनल एकेडमी है फॉर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस। डन। तो इसका पुराना नाम क्या है आपसे पूछा जा सकता है। इस बार का इनाम जो है वो नंदिनी दास इंडियन बॉर्न को यहाँ पे मिला है। जितनी एलिजिबल बुक्स हैं वो सारी सब्जेक्ट से आती हैं, जहां पे आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिलॉसफी सभी यहाँ पे चीजों को कवर कर रही है। नंदिनी दास जो कि इंग्लिश की यहाँ पर फैकल्टी हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उनको ये अवार्ड मिला है इनकी बुक के लिए, कर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। ये आपसे बुक का नाम डायरेक्टली पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, 25,000 प्राइम यूरो कैश अवार्ड्स और ईच शॉर्ट लिस्टेड वर्क विल रिसीव 1,000 यूरो ईच। ठीक है, तो ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है बुक का नाम और इसका पहले नाम क्या था। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कुशा। प्रोजेक्ट कुशा अभी यहाँ पे चल रहा था न्यूज में। इट्स सेट टू प्रोवाइड इंडियन एयरफोर्स लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम 2028 और 29 के यहाँ पे टारगेट रखते हुए। ठीक है, एयरफोर्स से रिलेटेड है कुशा प्रोजेक्ट, ये आपको पता हो। यहाँ पे इंडिजीनियस प्रोजेक्ट है जिसको डेवलप कर रहा है डीआरडीओ, डेवलप कर रहा है ऑलमोस्ट 22,000 ही लगा लीजिए आप, 21,700 करोड़ में। ये जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है, अभी आपने देखा अक्टूबर 7 से इजराइल पैलेस्टीन की लड़ाई चल रही है। आयरन डोम जो कि इजराइल का बहुत तगड़ा सिस्टम है, उसी से मिलता जुलता एक ये प्रोजेक्ट कुशा है। नॉट टू ओनली मैच बट सरपास द कैपेबिलिटी, इजराइल को यहाँ पे सरपास करने के लिए भी यहाँ पे ये लाया गया है। ये बेसिकली जितने भी हॉस्टाइल टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगा। क्रूज मिसाइल्स कोई इसमें है, ड्रोन्स इसमें है, फाइटर जेट इसमें है, एक्सटेंडेड रेंजेस हैं। ऑल्दो 7 अक्टूबर को यहाँ पर इजराइल ने यहाँ पर ये भी बोला कि ये मशीन ही है, इसलिए ये टारगेट कर सकता है, बट कुछ ना कुछ इसकी भी लिमिटेशन हो सकती है। तो कुशा प्रोजेक्ट इंडियन एयरफोर्स का प्रोजेक्ट है, कहीं ना कहीं आयरन डोम को ये मैच करने जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज थी एडॉप्शन गैप रिपोर्ट। रिपोर्ट्स भी हम करेंगे जब हम करेंगे यहाँ पे पूरे करंट इश्यूज का कि कौन कौन सी रिपोर्ट कौन कौन छापता है। ठीक है, ये बेसिकली यूएनईपी यहाँ पे इसको पब्लिश करती है, आपसे डायरेक्टली पेपर में पूछा जा सकता है कि इसको पब्लिश कौन करता है। 2014 से आ रहा है। इसका बेसिक एम क्या है कि ये इन्फॉर्म करता है कि कौन कौन से हम नेशनल और इंटरनेशनल एफर्ट्स हो रहे हैं टू एडवांस एडेप्टेशन। एंड बेसिकली ये आपको अपडेट करेगा एडॉप्शन प्रोसेस जो भी हम चल रहे हैं, जिसमें हम प्लानिंग कर रहे हैं, फाइनेंसिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम उसे इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। एंड बेसिकली ये को प्रोड्यूस किया गया था बाय द यूएनईपी कोपेनहेगन क्लाइमेट चेंज एंड वर्ल्ड एडॉप्शन साइंस प्रोग्राम। एंड ये इमिशन गैप रिपोर्ट की जो सीरीज चल रही थी उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एंड एक्सप्लोर द इम्प्लीकेशन ऑफ फेलिंग टू क्लोज द इमिशन गैप्स। सो किस किस तरीके से हम प्लानिंग कर रहे हैं, फिर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, कैसे इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे एडॉप्शन के लिए, ये सब ये रिपोर्ट बता रहा है।
इन्वायरमेंट प्रोग्राम लेकर आती है, 2014 से ये आ रही है। माउंट इटना, यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज थी आपकी करंट अफेयर्स में, माउंट इटना जो कि वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो में से आता है यहाँ पे, ठीक है। अब इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहां पर है। यूरोप का मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है यहाँ पर ये, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सिसिली यहाँ पर ये फॉल कर रहा है, ये स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एंड ये मेडिटेरियन आइलैंड माउंटेन है। एंड मोस्ट एक्टिव स्ट्रेटो, स्ट्रेटो मतलब लेयर पर लेयर, ठीक है, बहुत डेंजरस, ठीक है, ये वॉल्केनो है। उसके बाद it is about 3326 meter high and highest peak in Italy south of the Alps. Alps mountain स्विट्जरलैंड के वहां पर आप देखते हैं, ठीक है। इंडिया में आपको पता है कि अंडमान निकोबार इज द वॉल्केनिक आइलैंड। आई होप दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। दैट इज वन इज द नारकोंडम एंड सेकंड इज द बेरन, ये दो आपके पास यहाँ पर वॉल्केनो है इंडिया में। कड़कनाथ चिकन बहुत फेमस है, आपको पता है अभी जैसे मध्य प्रदेश में तो अभी चलो चीफ मिनिस्टर भी आ गया, क्योंकि हम नवंबर की न्यूज पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्शंस के आसपास हम देखते हैं कि इस चिकन के प्राइस एकदम से बहुत बढ़ गए। ये न्यूज आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। जीआई टैग एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया की कुछ चीज को यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रिजर्व कंजर्व कर रहा है। जीआई टैग आपको 10 साल के लिए मिलता है, उसके बाद उसको आप रिन्यू करवा सकते हो। 2004 में सबसे पहले आप देखते हैं कि दार्जिलिंग की चाय को यहाँ पर जीआई टैग मिला था। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट का ये चिकन है, ठीक है, 2018 में इसको जीआई टैग मिला। एंड इसको काली मासी या फिर ब्लैक चिकन भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। तो ये आपको पता हो 10 साल के लिए वैलिड होता है, उसके बाद रिन्यू होता है। 2004 और 5 में आपको सबसे पहले हम देखते हैं कि दार्जिलिंग टी को यहाँ पर जीआई टैग मिलता है। ओके, नेशनल एजुकेशन डे जो कि आपको पता है नवंबर 11 को सेलिब्रेट किया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि सबसे पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रही है। यहाँ पे थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एम्ब्रेसिंग इनोवेशन यहाँ पर इसकी थीम रही है इस बार। सिंस 2008 नेशनल एजुकेशन डे हैज बीन सेलिब्रेटेड। आप सबको पता है पहले एचआरडी मिनिस्ट्री थी, उसके बाद उसका नाम चेंज कर एजुकेशन मिनिस्ट्री भी रख दिया गया है, ठीक है। तो इस बार की थीम क्या है, एम्ब्रेसिंग इनोवेशन। ओके, हाउ पन्ना टाइगर रिजर्व इज हेल्पिंग कैम्बोडिया इन इट्स टाइगर री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ पर ये न्यूज थी। अब इसमें से इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास निकल कर आई थी पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से भी आता है। एक बेसिकली ये कैमूर रेंज आप कह लीजिए जबलपुर के वहां पर ये क्या कर रहा है, कैमूर रेंज जबलपुर मध्य प्रदेश, यहाँ पे इसका ओरिजिन है। केन रिवर यहाँ से पास आउट हो रही है, यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में रखा गया है 1994 से। प्रोजेक्ट टाइगर आप सबको पता है टाइगर्स के रिजर्व के लिए स्टार्ट किया गया था। एंड ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है जो कि विंध्यान माउंटेन रेंज में लोकेटेड है, नदर्न पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। कैमूर रेंज वहां से जा रही है, ठीक है। एंड पन्ना, ठीक है, डायमंड कटिंग के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, पन्ना टाइगर रिजर्व। ओके, अब हमारे पास एक न्यूज और थी। सेंट्रल रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ ने यहाँ पे कहा है कि वो विड्रॉ कर लेगी अपनी कोबरा जो उनकी स्पेशल फोर्स है फ्रॉम जम्मू कश्मीर फॉलोइंग द ऑब्जेक्शंस। अब ये आपको पता हो कोबरा कमांडो बटालियंस फॉर रिजोल्यूट एक्शन एक स्पेशल यूनिट है सीआरपीएफ की, ठीक है, जो कि यहाँ पर एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में बहुत ही ज्यादा फेमस है। गोरिल्ला टैक्टिक्स, जंगल वॉरफेयर, इन सब के लिए ये फेमस है। जितनी भी नेक्सलिस्ट प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर रही है, सो डैट जितनी भी ग्रुप्स हैं जो कि एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में यहाँ पर फॉल कर रहे हैं, जो कि एसिमेट्रिकल वॉरफेयर जब जब आपकी जो आर्म्ड पावर है वो इक्वल नहीं है, जब आप जंगल वॉरफेयर, गोरिल्ला टैक्टिक्स ये सब यूज करते हैं। एंड अब तो रेदर इनकी एक वुमेन बटालियन भी आ गई है, आई थिंक 34 बटालियन है वो, ठीक है। एंड जितनी भी रिग्रेस कमांडो ट्रेनिंग है, जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग है, ये करते हैं सो डैट ये नेक्सलिस्ट प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके। तो एक तरीके से स्पेशल फोर्सेस का उनका ये नाम है। ओके, तो ये थे हमारे पहले 15 दिन के करंट अफेयर्स नवंबर के। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जल्दी ही अपने 16 से लेकर 30 तक के। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दिसंबर के। एंड दिसंबर के लास्ट में बिल्कुल हम स्टार्ट कर देंगे अपने वो इंपॉर्टेंट स्टैटिक सीरीज को जो कि आपके एफकैट में यहाँ पर काम आने वाला है।
So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.